की कदर। जैद एक आम सा मगर चंचल लड़का था। घर में सबसे छोटा होने की वजह से लाड प्यार भी बहुत मिला। वो हर वक्त खेल कूद में मगन रहता, पढ़ाई से जी चराता, और जब कभी उसकी माँ उसे किताबों के साथ बिठाती तो वो चंद ही लम्हों में कह देता, अम्मी पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, अभी तो खेलने का वक्त है। माँ गहरी सांस लेकर कहती, बेटा वक्त काटने की चीज नहीं, ये कीमती खजाना है, इसे जाया करोगे तो जिंदगी खाली रह जाएगी। मगर जैद हंसी में टाल देता और बाहर भाग जाता। गली के दोस्त आवाज लगाते, जैद आज फिर क्रिकेट खेलते हैं, और वो किताबें एक तरफ फेंक कर उनके साथ शामिल हो जाता। वालिद कभी कभार सख्त लहजे में कहते, बेटा याद रखो, वक्त तलवार की मानंद है, अगर तुमने उसे इस्तेमाल न किया तो ये तुम्हें काट डालेगी। मगर जैद कंधे उचकाकर जवाब देता, अब्बू अभी तो बहुत वक्त है, अभी उम्र पड़ी है, बाद में सब संभाल लूंगा। यूं दिन महीनों में बदलते गए। स्कूल के दिन खत्म हुए, कॉलेज की जिंदगी शुरू हुई। दोस्त आगे बढ़ने लगे, कोई आला तालीम के ख्वाब देखने लगा, कोई मेहनत के जरिए छोटे कारोबार में कामयाबी पाने लगा। मगर जैद के दिन और रात फजूल महफिलों, गेमिंग और नींद में ज़ाया होने लगे। एक दिन उस्ताद ने क्लास में सबके सामने कहा, बेटा याद रखो, वक्त दौलत से ज्यादा कीमती है। दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, वक्त दोबारा नहीं आ सकता। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। मगर जैद फिर भी बोला, सर इतना सख्त क्यों सोचते हैं, जिंदगी इंजॉय करने के लिए है, हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त मेहनत, ये सब कब तक? उस्ताद ने अफसोस से उसकी तरफ देखा और कहा, जैद आज तुम्हें ये बात मजाक लग रही है, कल यही बात तुम्हारी हकीकत बनेगी। मगर जैद के कानों पर जू तक ना रेंगी, और यूं उसकी जिंदगी का कीमती सरमाया लम्हा ब लम्हा जाया होता रहा। इम्तिहानात में बार बार नाकाम हुआ, फिर भी अपने रवैये को ना बदला, और यही सोचता रहा कि नसीब साथ नहीं दे रहा। वक्त के साथ साथ उसके दोस्त आगे बढ़ गए। एक ने मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप ली, दूसरा अच्छे ओहदे पर फाइज हुआ, और तीसरा छोटे कारोबार से तरक्की पाकर साहिबे हैसियत हो गया। लेकिन जैद अब भी वही खड़ा था जहां सालों पहले था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त हमजा से हुई, जो कभी उसी के साथ खेलता था। हमजा अब एक कामयाब इंजीनियर था। लोग उसे इज्जत से सलाम करते, उसके साथ तस्वीर बनाते, और वो मुतमईन और बावकार लग रहा था। जैद ने मुस्कराते हुए पूछा, हमजा यार ये सब कैसे? हम तो एक साथ खेलते थे, एक साथ कॉलेज गए थे, फिर तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और मैं यहीं खड़ा हूं। हमजा ने संजीदगी से जवाब दिया, फर्क सिर्फ वक्त की कदर का है जैद। मैंने वही वक्त पढ़ाई, मेहनत और मकसद के लिए लगाया जिसे तुमने खेल कूद और सुस्ती में ज़ाया कर दिया। ये सुनकर जैद का दिल जैसे टूट गया। वो खामोश खड़ा रहा, कोई जवाब न बन सका। वो सारी रात करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि काश उसने अपने वालिदैन और उस्ताद की नसीहत पर अमल किया होता, काश उसने वक्त को ज़ाया न किया होता। मगर अब काश के सिवा कुछ बाकी न था। वो रोने लगा और पहली बार उसने कुरान खोला, और जैसे ही सूरत अल असर की आयत पर नजर पड़ी, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है सवाए उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और हक और सब्र की तलकीन की। उसके आंसू थम न सके। वो चीख पड़ा, या अल्लाह मैं वाकई खसारे में रहा, मेरी उम्र ज़ाया हो गई। वो सजदे में गिर गया और दुआ की, ए अल्लाह मुझे दोबारा मौका दे, जो वक्त बाकी है उसकी कदर करने की तौफीक दे। उस दिन से जैद बदलने लगा। सुबह अजान के साथ उठता, नमाज की पाबंदी करता, दिन का मंसूबा बनाता, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता।
पुरानी आदतें बार बार खींचती रहीं। दोस्त बुलाते, जैद आजा गेम खेलते हैं, मगर वो जवाब देता, अब नहीं, वक्त बहुत कीमती है, दोबारा नहीं मिलेगा। वो छोटे कोर्सेज मुकम्मल करता, फिर हुनर सीखता और एक दिन एक अच्छी मुलाजमत पाता। वो मेहनत और दुआ के साथ तरक्की करता गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो यकीन ना आया कि वही जैद आज दूसरों को वक्त की कदर सिखा रहा है। वो नौजवानों को हदीस सुनाता कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें लोग अक्सर खसारे में रहते हैं, सेहत और फारिग वक्त, और कहता, मैं उन नेमतों को ज़ाया करके महरूमी में रहा, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैंने वक्त को अपना सबसे बड़ा सरमाया बना लिया। और यूं जैद की जिंदगी एक रोशन मिसाल बन गई कि वक्त की असल कदर वही जानता है जो उसे खोने के बाद पाता है, लेकिन खुश नसीब वो है जो पहले ही संभाल ले और वक्त को अल्लाह की रज़ा, इल्म, नेकी और मेहनत में लगाकर दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाए।